Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. हम यहाँ पहुँचे थे कि मलिका खातून खिदमत गुजारों के लिबास में लश्कर के साथ चल पड़ी और मुसलमानों के हाथों असीर हो गए। इमाम हादी जो इमाम ज़माना के वालिद बुजुर्ग थे, शहर मदीना में जिंदगी गुजार रहे थे। इस वक्त के हाकिम मुतवक्किल ने इमाम हादी को मजबूर किया कि शहर सामिरा आए ताकि उनको तहत नजर रखे, क्योंकि मुतवक्किल भी दूसरे हाकिमों की तरह मासूम इमामों से डरता था और घबराता था कि लोग इमाम के करीब जमा हो और इमाम लोगों की कसीर तादाद के बायस उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दे। एक रात इमाम का खादिम बशर बिन सलमान जो इमाम के पैरोकार थे इसके पास गए और कहा कि इमाम ने तुम्हें कोई काम के लिए बुलाया है, जल्दी उनकी खिदमत में पहुंचो। जब बशर बिन सलमान इमाम की खिदमत में पहुंचा तो इमाम नकी ने फरमाया, ए बशर, बगदाद जाओ और एक असीर को जिसमें ये निशानियां हों, और उसके बाद एक खत रूमी ज़बान में लिख कर दिया कि ये इस असीर को दो ताकि वो साथ पढ़े और तुम्हारे साथ आए। बशर बहुत खुश था कि उनके अमीर ज़बान जानते हैं। बशर बिन सलमान इमाम के घर से बाहर आए और बगदाद की तरफ चल पड़े। इस मकाम पर पहुंचे जिसका इमाम ने बताया था और वो नामा इस असीर को दिया। वो असीर मलिका खातून थी। ये नामा देखकर गिरिया करने लगी। बशर मलिका खातून के साथ सामिरा की तरफ चल पड़े। रास्ते में बशर ने ताज्जुब से मलिका से पूछा कि साहिब नामा को जानती नहीं और इस कदर गिरिया कर रहे हैं। मलिका खातून ने शादी का किस्सा और इस ज़ल्ज़ले के बारे में बताया और अपनी ख्वाब और निकाह जो रसूल खुदा ने पढ़ाया था इसके बारे में बताया। बशर को यकीन हो गया कि इमामों का हर अमल इरादा इलाही के मुताबिक होता है। वो हत्ता शादी भी इससे करते हैं जिसको अल्लाह ने इंतखाब किया हुआ। कुछ दिनों बाद वो सामिरा पहुंचे और इमाम की खिदमत में पहुंचे। इमाम हादी ने मलिका खातून से कहा कि तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि अल्लाह तुम्हें बेटा देगा जो तमाम जहां पर हुकूमत करेगा और ज़मीन को अदालत से भर देगा। फिर मौला ने अपनी बहन हकीमा खातून से फरमाया, हकीमा ये वो हैं जिनके बारे में आपको बताया था, उनको अपने साथ ले जाए और अहकाम इस्लाम की तालीम दे, क्योंकि ये खातून मेरे बेटे हसन की ज़ौजा और आखिरी इमाम की वालिदा है। चंद दिनों बाद इमाम हसन अस्करी और मलिका खातून की शादी हुई। मलिका खातून को सब नरगिस के नाम से पुकारते थे, अलबत्ता हम ईरानी नरगिस भी कहते हैं।